Hello bachcho, let's see this question. In Young's double slit experiment, the slits are 2 mm apart, are illuminated by a photons of two wavelength. Lambda 1 is equal to 12,000 angstrom and lambda 2 is equal to 10,000 angstrom. ठीक है. At what minimum distance from common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from the one interference pattern coincide with bright fringe from other? क्लियर है. यहाँ पे सेटअप से सारी चीजें समझते हैं. ठीक है. ये YDSC सेटअप बना रहे हैं. यहाँ पे स्लिट S1 एंड स्लिट S2. ठीक है. ये जो स्लिट है वो S1 है और यहाँ पे जो स्लिट है वो S2 है. दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर हो गया. यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है. ठीक है. इस सेंटर पॉइंट से कैपिटल D डिस्टेंस के ऊपर हमें क्या मिलेगा, स्क्रीन मिलेगी, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर दे रखा है. ठीक है. यहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगी वो कौन सी होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी. कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यहाँ पे दोनों वेवलेंथ की वजह से. ठीक है. इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से एक वाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट P एज्यूम करते हैं. वाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट P एज्यूम करते हैं जहां पे दोनों की वजह से, दोनों वेवलेंथ की वजह से हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. ठीक है. हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. क्लियर यहाँ पे. तो देखते हैं S1 को पॉइंट P तक जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है. ठीक है. S2 को पॉइंट P तक जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है. एक्स्ट्रा पाथ कौन कवर कर रहा है, S2 कवर कर रहा है. तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे. ये वाली जो वैल्यू वो किसको डिनोट करेगी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस को. ये D है, इस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर रहे हैं. ये एंगल थीटा है तो ये वैल्यू कितना आएगा, D साइन थीटा. ठीक है. तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया पॉइंट P के लिए, पॉइंट P के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा D साइन थीटा के इक्वल होगा. ठीक है. थीटा इज वेरी स्मॉल. थीटा है वो क्या है यहाँ पे, वेरी स्मॉल. जब थीटा छोटा होता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन थीटा रख सकते हैं. देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ गया, डी टेन थीटा. पाथ डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, डी टेन थीटा आ गया. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. ये एंगल थीटा है. यहाँ पे सेंटर पॉइंट से अगर बात करें, सेंटर पॉइंट से अगर बात करें, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डायग्राम से देखें, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये वैल्यू y है और ये क्या है, बेस को डिनोट करिए. तो टेन थीटा y अपॉन डी, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D. ये अपने पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई. ठीक है. हमें क्या कैलकुलेट करना, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे देखते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू होती है एन लैम्डा. ठीक है. और यहाँ पे हमने जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया वो है डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. यहाँ से वाई को इक्वेट करते हैं. देन वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. ये अपने पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू आ गई. वाई मतलब पॉइंट पी के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस आ गई. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिखते हैं अज्यूम, अज्यूम n1 इज द ब्राइट फ्रिंज, N1 is the bright fringe of lambda 1. ठीक है. lambda 1 coincide with N2 bright fringe, N2 bright fringe of lambda 2. क्लियर है. यहाँ पे लैम्डा 2 की N2 ब्राइट फ्रिंज से क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है. अब लैम्डा 1 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 12,000 एंगस्ट्रॉम को डिनोट कर रहा है. लैम्डा 2 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 10,000 एंगस्ट्रॉम को डिनोट कर रहा है. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. इस इक्वेशन से दोनों के लिए y की वैल्यू सेम है. इसका मतलब y इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d. ठीक है. यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दे. कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल आउट, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल आउट. इसका मतलब n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1. ठीक है. वैल्यू पुट करते हैं दोनों की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 10,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 12,000 एंगस्ट्रॉम. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे वैल्यू आ गई 5/6. वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 5/6. इसका मतलब जो n1 है वो किसको डिनोट कर रहा है, 5 को, मतलब फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज. ठीक है. और n2 किसको डिनोट कर रहा है, 6 को, मतलब 6 ब्राइट फ्रिंज. ठीक है. लैम्डा 1 से जो ब्राइट फ्रिंज आ रही है वो कौन सी आ रही है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज आ रही है. और लैम्डा 2 से जो ब्राइट फ्रिंज आ रही है वो कौन सी आ रही है, 6 ब्राइट फ्रिंज आ रही है. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y is equal to n1 lambda 1 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. n1 की वैल्यू कितना है, 5. लैम्डा 1 की वैल्यू कितना है, 12,000 एंगस्ट्रॉम. 12,000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू कैपिटल D की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल d कितना दे रखा है, स्मॉल d की जो वैल्यू वो 2 mm गिवन है. ठीक है. तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3.
ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 12, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 सॉल्व करते हैं, देन y इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, mm में चेंज करते हैं, वैल्यू आ जाएगा y का 6 mm, यही अपन से पूछा गया था। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 6 mm कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब कि जो ब्राइट फ्रिंज है कॉन्साइड कर रही है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी डिस्टेंस पे है, 6 mm डिस्टेंस पे। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।